चौपाल है और चौपाल पर चर्चा जारी है। सेन समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अब मैं अपने दूसरे पक्ष और दूसरे पहलू पर आता हूँ। मैं अब शुद्ध विशुद्ध राजनीति की बात करूंगा इन सब लोगों से। जी, निश्चित रूप से आपने सुना होगा कि कोई भी समाज हो वो कहीं ना कहीं राजनीति में भी अपना वर्चस्व चाहता है, अपना एक निश्चित स्थान चाहता है, अपनी भागीदारी चाहता है। सेन समाज की अपेक्षा रखता है राजनीति से। सेन समाज राजनीति से साफ अपेक्षा तो रखता है कि कुछ न कुछ समाज का उद्धार हो, और पार्टी कोई भी हो साहब, तो जो समाज के लिए कुछ तो करेगी तो हम उसको वोट देंगे साहब। और बस वो इतना ही कहना चाहूंगा मैं। आप भी शहर में एक ऐसा स्थान तलाश रहे हैं जहां एक ही छत के नीचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएं, तो फिर देर मत कीजिए। टेलीविज़न, एसी, वॉशिंग मशीन और भी तमाम सारे आइटम यहाँ पर एक ही छत के नीचे लेकर आया है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, और एक खास बात आपको बता दूं, क्या 1 रुपये में भी आप कोई आइटम घर ले जाना चाहते हैं? जी हाँ, यकीन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा ही है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये तमाम विशाल श्रृंखला, फ्रिज हों, एसी हैं, कूलर हैं, पंखे हैं और भी न जाने क्या क्या घर में उपयोग होने वाले तमाम आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम कीमत में, जी हाँ, बाजार मूल्य से कम। मांग करेंगे ना। हाँ बिल्कुल भोगीराम जी, निश्चित अभी जैसे आपके साथी ने बताया राजनीति में दखल के बारे में, आपकी भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हसरतें होंगी, क्योंकि हम प्रयास करते हैं अपनी भागीदारी के लिए। क्या चाहते हैं? देखिए, आज सभी समाजों में मेरा मानना है कि सेन समाज सबसे पिछड़ी हुई जाती है। सेन समाज को जिस समय आरक्षण हुआ उस समय आरक्षण ना मिलने के कारण आज सेन समाज पूरी तरह पिछड़ गई है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो ओबीसी में जो अति पिछड़े की जो एक लंबित मांग है उसकी सरकार पूर्ति करे, जिससे हमारे लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति और नौकरियों में भागीदारी मिल पाए। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारा कोई भी नेता आरक्षण ना होने के कारण ना तो हमारे पास नेता है, ना कोई बड़ा अधिकारी है, ना कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, क्योंकि हम लोग सेवाभावी समाज रही हमारी शुरू। और आज परिस्थिति ऐसी है कि आज हमें आरक्षण की बहुत अति आवश्यकता है। अगर आरक्षण हमको नहीं मिलेगा तो हम राजनीति में आगे नहीं जा पाएंगे। तो हम राजनेताओं से, सभी से, दोनों पार्टियों से आग्रह करते हैं कि हमें कम से कम हम सेवाभावी रहे। आपके पिछड़ेपन का कारण आप किस पार्टी को मानते हैं? पिछड़ेपन का कारण अब वैसे तो कांग्रेस को ही मानेंगे, क्योंकि ज्यादा राज तो कांग्रेस ने किया। बीजेपी तो अभी आई है। तो पिछड़ेपन का कारण तो हमारा मानना यह है कि कांग्रेस ही रही। हमें उस समय जब आरक्षण था तब हम योग्य थे आरक्षण में, लेकिन हमें आरक्षण नहीं दिया गया, इस कारण हम पिछड़ गए। आज जो पार्टी, उससे हम उम्मीद लगाए बैठे कि हमें कम से कम कुछ तो मिले। आज मान लो हम ओबीसी में हमें कम, हमारे एक गांव में एक घर होता है, उसको भी कहीं कोई राजनीतिक भागीदारी कहाँ मिल पाती है। शहर में भी हमारी कोई ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन हम देश के नागरिक तो हैं, तो हमें आरक्षण कुछ तो लाभ मिलना चाहिए उसका। सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध हैं। खासकर जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं वे सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं और युवाओं का यहाँ पर विशेष रुझान रहता है। एक भरोसेमंद नाम है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये विशाल रेंज यहाँ पर मोबाइलों की मेरे पीछे आपको दिखाई दे। क्या कारण रहा, क्यों आपकी भागीदारी नहीं हो पाई? क्या आवाज सही तरीके से, पुरजोर तरीके से नहीं उठा पाए? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि हम उस समय जो हमारे जो लोग रहे वो सेवाभावी लोग रहे, तो
जिन लोगों की सेवा में थे उनने ये कह के कर दिया कि साहब तुम्हें क्या जरूरत है, हम हैं तो सही तुम्हारे पीछे। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम तो राजा साहब के साथ ही ठीक है, राजा साहब से करीब तो है, उसी में हम पिछड़ गए। आज लेकिन हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, थोड़ा सा लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि बगैर आरक्षण के मैं नहीं समझता कि समाज आगे जा पाए। रही है। गर्मी का सीजन है और कूलरों की डिमांड बढ़ गई है। ये कूलर गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिल जाएंगे। हर प्रकार के, हर ब्रांड के, हर कंपनी के कूलर यहाँ मौजूद हैं। क्या क्या आइए ना। अच्छा, हाँ, यही चीज है कि इस तरह से अपनी बात को आगे न कह पाने के कारण कहीं ना कहीं हम अपने हक से वंचित हो जाते हैं। बलराम जी, क्या वाकई में पिछड़ेपन का कारण राजनीतिक है? हाँ, है तो सही, पर ऐसा उम्मीद कर रहा है आगे जो सरकारें आ रही हैं तो जैसे हम लोगों को मतलब जो उठा सके, मतलब है ना, जैसे एक घर होता है तो उसको है ना, अरे वो सब गांव से थोड़ा वैसा रह पाता है, एक घर रहता है, इसलिए तो सरकार से यही निवेदन है कि जो हमारे जो है तो उसको है ना आरक्षण मिले, या कुछ कारण मतलब उसको है ना उठाना चाहे, मतलब उसको है ना स्वाभाविक बनाना चाहे तो वो है ना कर सकते हैं। सरकार से यही हमारी निवेदन है, मतलब कि हमारा है ना कुछ उद्धार करें। मतलब इस बार क्या उम्मीद है, किसकी सरकार आने वाली है? देखो, अब ये तो सभी लोग जानते हैं, कहना कुछ नहीं चाहते, है ना, बहुत अच्छी काम हो रहे हैं, मतलब तो आप लगा लीजिए कि किसकी 400 पार हो सकती है, मतलब ठीक है। यानी अब की बार आप भी 400 पार के साथ हैं? उम्मीद पूरी है कि देखो जी, देश का नागरिक एक अपन परिवार को नहीं जोड़ पाते, और एक देश का नागरिक होते हुए पूरे देश को लेकर चल रहे हैं वो, और उनके एक कहने पे पूरा भारत बंद हो जाता है। वो कहे पूरे थाली बजाना चालू कर देते हैं। तो यही कारण है कि पूरे देश को लेकर चल रहे हैं हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी। तो हमारा पूरा ये है कि निवेदन है कि 400 पार होना है आपकी से। और हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी भी इस बार भी है ना निकल जाएंगे और पूरी उम्मीद है। चलिए, और फिर आपकी जो उम्मीद है उनका क्या होगा? देखो, फिर हम सरकार से आशा लगा रहे हैं कि हमको उस फिर आगे हमारा कोई पद बढ़ाए, या हमारे कोई समाज के लोगों को आगे लाए, मतलब उन्हें कोई राजनीति में ला के या उनको पद दें कोई, तो इसलिए समाज आगे बढ़ेगी। अगर समाज के एक भी व्यक्ति आगे नहीं जाएगा तो समाज आगे कैसे बढ़ेगी? हम नहीं चाहते कि हमें दें, मतलब किसी को भी दें, मतलब समाज में कोई वरिष्ठ पद दें उनके लाने, और उनको टिकट भी वगैरह दें, तो इससे है ना समाज आगे बढ़ेगी। तो हम लोगों को टिकट ही नहीं मिलता तो हमें कहाँ से बढ़ेगी? ये है हमारे। पर आपके समाज में तो तमाम सारी खेमेबाजी देखने को मिल रही है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं बटा है, कोई। अब ये तो क्या है कि हर समाज में चलता रहता है गुटबाजी, तो कभी एक हो जाती है सब। गुटबाजी तो चलती रहती है सब समाजों में, अपनी नहीं, सब समाजों में चलती रहती है, और समय आने पर एक भी हो जाते हैं। और क्या, बस इतना ही कहना चाहूंगा। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, बस 50वां मंगलवार हो गया, जन समाज की तरफ से बहुत बढ़िया शानदार चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग साथ में चल रहे हैं मिलकर के। और आपकी किसकी सरकार बनेगी? सरकार के मामले में कुछ कह नहीं सकता मैं। वोट तो डालते होगे? नहीं, अभी नहीं, पहली बार तो डालोगे? नहीं, अब डालूंगा पहली बार। हाँ। देखते हैं क्या सहन समाजी कमेटी के साथ। देखो साहब, ऐसा है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारे समाज को हर पार्टी ने अपेक्षित किया है। जब समाज को आगे बढ़ाना था, किसी पार्टी ने हमारी समाज पे ध्यान नहीं दिया। तो हम तो बस इतना चाहते हैं, सत्ता में कोई भी रहे, कम से कम समाज के लोगों को देखे। हम भी भारत के नागरिक हैं, हम लोगों की भी आशा है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कुछ उम्मीद लेकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से हमारा समाज इतना सक्षम नहीं है कि आज MBBS या कोई बड़ी पढ़ाई है तो वो उसके
फीस दे के जमा कर सके। अगर सरकार को सोचेगी बच्चों के लिए तो वो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। सरकारों ने ध्यान नहीं दिया या उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया जिन्हें सरकार ने झुंझुना पकड़ा के कहीं ना कहीं बिठा दिया। हाँ, ये भी कह सकते हैं अपन, ये भी कह सकते हैं अपन, सरकार को पूरा दोषारोपण नहीं कर सकते। झुंझुना दे के बिठा दिया, वो भी उनका भी विशेष योगदान रहा है इस चीज में, लेकिन बाकी मार्गदर्शन तो सरकार का ही रहा ना उनके प्रति, ये है ना। क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि सरकारें उस तरह के आकलन करती हैं और देखती हैं किसी एक व्यक्ति को पकड़। क्या है कि योजनाएं कागजों में बन जाती हैं, अब जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कितना हो रहा है उस चीज को भी देखा जाए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। आज आप हर पंचायत में ही देख लें अपन जाके, रोजगार गारंटी से कार्य चल रहा है, जेसीबी मशीनें चल रही हैं, तो वो इस तरीके से सिस्टम चलता है हर जगह का। बिल्कुल जमीन स्तर पर कुछ नहीं है। कार्य योजनाओं को जमीन पर आना चाहिए और इसीलिए जमीन से जुड़े हुए ये लोग इस गुना की स्टेशन, रेलवे स्टेशन के समीप इस जमीन पर भूखे लोगों के लिए भरपेट भोजन कराते हैं। निश्चित रूप से इनके भी अरमान हैं, इनके भी तमाम ख्वाहिशें हैं, इनके अधिकार भी हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से ये प्राप्त करना चाहते हैं। निश्चित रूप से सरकारें ध्यान देंगी और इनको इनका अधिकार एक दिन मिलेगा। मैं नीरज त्रिपाठी अपने डायरेक्टर लोकेन सिंह ठाकुर के साथ, स्टेशन रोड, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर, अक्षर न्यूज का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नजरों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे।